नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय की जुड़ी हुई अवधारणाओं को, जिसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है जीडीपी। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीपी जिसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में से कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी को समझने से पहले हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फिर इसकी परिभाषा पर हम चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल समझिएगा। ये मान लेते हैं आपका घर है, ठीक, और ये आपके घर की सीमा हो गई, ये हो गया। अब आप अपने घर में मान लेते हैं कि दिया सलाई का उद्योग लगा हुआ है। दिया सलाई मतलब माचिस के उद्योग, मतलब माचिस बनाने का काम आपके घर में चलता है, कुटीर उद्योग है समझ लीजिए, ठीक। और इसमें आपके घर के जो 4 लोग हैं वो काम करते हैं, और साथ में एक पड़ोस का 2-4 लोग और हैं जो आपके घर में काम करते हैं। मतलब मेनली मान लेते हैं कि 4 लोग जो हैं वो आपके घर से नहीं है, मतलब पड़ोसी हैं, वो आकर के आपके घर में काम कर रहे हैं। और उसी तरीके से ये जो 4 लोग हैं, इनमें से कुछ लोग, मतलब इन 4 लोगों में से आपके घर के 2 लोग ऐसे हैं जो शाम को आपके घर में दिया सलाई बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। दिया सलाई बनाने का प्रशिक्षण देते हैं, और प्रशिक्षण देने के बदले ये 1000 रुपये प्रति माह चार्ज करते हैं। और इसी तरीके से मान लेते हैं कि दिया सलाई बना करके आपने साल भर में जो कमाई है वो आपकी हो गई है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए। मतलब दिया सलाई उद्योग से आपने साल भर में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष आप कमाते हैं, ठीक। उसी तरीके से दिया सलाई का प्रशिक्षण दे करके आप 1000 रुपये प्रति माह चार्ज करते हैं उसके लिए, और इसके द्वारा सालाना आपकी जो इनकम हो जाती है वो हो जाती है, मान लेते हैं यहां से भी 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि आपके घर की जीडीपी क्या होगी, तो घर की जीडीपी जो होगी वो हो जाएगी यहां से 1 लाख रुपए एक वर्ष में जो आपने कमाया, और यहां से 1 लाख रुपए जो आपने कमाया, इस प्रकार से 2 लाख रुपए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ दिया सलाई या माचिस बनाया जाता है मतलब वस्तु बनाई जा रही है, और यहाँ आपके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो प्रशिक्षण का मतलब है आपके द्वारा सेवा प्रोवाइड की जा रही है, प्रशिक्षण देने की, ठीक है। उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपके घर के भीतर एक तो क्या बनी, वस्तु बनाई गई, दूसरा आपके यहाँ प्रशिक्षण दे करके सेवाओं का क्या किया गया, उत्पादन किया गया। तो इसका मतलब यही होता है जीडीपी में कि जब किसी क्षेत्र के उसकी घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तु और कुल उत्पादित सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे ही हम उस क्षेत्र की जीडीपी कहते हैं। तो जैसे ये आपकी घर की जीडीपी निकल गई, उसी तरीके से यदि राष्ट्र की जीडीपी निकालनी है, देश की जीडीपी निकालनी है, भारत की जीडीपी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि भारत की सीमा के भीतर जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किया गया, उसको ही हम उस देश की जीडीपी कहेंगे। जैसे भारत के क्षेत्र में भारत की जीडीपी उसी को ही कही जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कि हमने कहा कि आपके घर के 4 लोग काम कर रहे हैं, और साथ में जो पड़ोस के 4 लोग थे वो भी काम कर रहे हैं, उन्होंने भी दिया सलाई बनाने में अपना योगदान दिया है। ये 4 लोग कौन हैं? तो भारत के संदर्भ में ये मान लेते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं वो विदेशी व्यक्ति हैं,
और जो भारत में रह करके उत्पादन के कार्य को क्या कर रहे हैं। तो इसी को ही, ये 4 लोग की जो आय है उसको भी जीडीपी में काउंट किया जाएगा। तो अब समझते हैं जीडीपी की परिभाषा को। आपकी स्क्रीन पर परिभाषा दिख रही होगी। तो जीडीपी की परिभाषा में कहा जाता है कि किसी देश के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उसकी घरेलू सीमा में कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों का योग ही उस देश की जीडीपी कही जाती है। लेकिन इसमें जीडीपी को काउंट करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहला, कि उस वस्तु का जो उत्पादन है वो उसकी घरेलू सीमा में हुई हो। दूसरा, इसमें हम जब जीडीपी काउंट करते हैं तो विदेशी व्यक्तियों के द्वारा जो उत्पादन किया गया, कहां, देश की घरेलू सीमा में, उसको सम्मिलित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि यदि ये 4 लोग जो पड़ोसी थे आपके, यदि ये पड़ोसी अपने घर में उत्पादन करते तो वो आपकी घर की जीडीपी में शामिल नहीं होती। लेकिन चूंकि उन 4 लोगों ने उत्पादन कहाँ किया, आपके घर में किया है, इसलिए वो जीडीपी में काउंट होगी। और इसमें जो वस्तु और सेवा जो बनी उसके अंतिम मूल्य को ही इसमें क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम जीडीपी को एक सूत्र के रूप में व्यक्त करें तो हम जीडीपी को कहते हैं, किसी देश की जो जीडीपी होगी, जो जीडीपी हो जाएगी घरेलू सीमा में उत्पादित कुल वस्तु व सेवाएं का मौद्रिक मूल्य प्लस इसमें विदेशियों की भी आय सम्मिलित है, जो उस देश की घरेलू सीमा में उत्पादित की गई है। कहने का मतलब यह है कि यदि भारत में आकर के जैसे बांग्लादेशी हैं, जैसे अफगानिस्तान के लोग हैं, जैसे नेपाल के लोग हैं, जैसे भूटान के लोग हैं, तो भारत देश में यदि आकर के उन लोगों ने यहाँ किसी वस्तु का उत्पादन किया और उससे आय का क्या किया, अपना सृजन किया है, तो उसको भी भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। यहाँ तक आशा करता हूँ यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं एनडीपी के बारे में। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वह है एनडीपी। एनडीपी को कहा जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं, नेट का मतलब यहाँ हो जाता है शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। अब इसमें समझिएगा कि एनडीपी कैसे निकाली जाएगी। तो एनडीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो देश की जीडीपी हमने निकाली थी उसमें हम घटा देंगे मूल्यह्रास को। तो यदि किसी देश की जीडीपी हमको पता है, तो यदि उसमें हम मूल्यह्रास को घटा देंगे, मतलब घिसावट व्यय बोलते हैं इसको, और हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है इसको डेप्रिसिएशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर समझिएगा डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास या घिसावट व्यय किसे कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि आपके घर में दिया सलाई बनाई जा रही थी। अब मान लेते हैं कि घर में जब दिया सलाई बनाई गई तो इसमें से मतलब
दिया सलाई बना करके आप कितने का उत्पादन कर रहे थे? 1,00,000 रुपए का। अब मान लेते हैं कि दिया सलाई बनाने के लिए जो आपको लकड़ी चाहिए थी, मतलब बांस चाहिए था, जो दिया सलाई बनाने के लिए सामने जो मसाला लगता है उसमें वो चाहिए था। अब वो मसाला कितने का आया, या जो लकड़ी आई वो मान लेते हैं कि आपका 20,000 रुपए का आया। ठीक है, तो जो 20,000 रुपए आपने उस वस्तु या सेवाओं को बनाने में लगाया, ठीक है, वो 20,000 रुपए क्या कर दिया जाएगा, इस 1,00,000 से माइनस कर दिया जाएगा। तो अब आपकी टोटल जो इनकम हुई वो कितनी हो गई? 80,000 रुपए। तो यही जो 80,000 आया, यही क्या हो गई? आपके घर की एनडीपी हो गई। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी देश की एनडीपी निकालते हैं तो यदि उसके जीडीपी में से मूल्यह्रास या घिसावट व्यय को कम कर दिया जाए तो उसको ही हम उस देश की क्या बोलेंगे? एनडीपी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि भारत की जीडीपी जो थी 100 करोड़ रुपए है। मान लेते हैं भारत की जीडीपी 100 करोड़ रुपए है, और इस 100 करोड़ में इन्होंने क्या बनाई है? कार का उत्पादन किया है। तो जितने भी कार का उत्पादन किया उसका मूल्य कितना है? 100 करोड़। लेकिन इस कार को बनाने के लिए जो पार्ट्स लगे उसका मूल्य जो है वो क्या हो गया है? 80 लाख लग गए। ठीक, मान लेते हैं। तो यहां पर माइनस कर देंगे हम 80 लाख रुपए को। तो 80 लाख रुपए जब माइनस हुए तो हमको आय कितनी हुई? 20 लाख रुपए की। ठीक, तो यही जो होगा ये हमारे देश की क्या हो जाएगी? एनडीपी हो जाएगी। यहां तक क्लियर होगा? ठीक है, परिभाषा यदि देखनी चाहे तो लेफ्ट साइड में आपकी आ रही होगी एनडीपी की परिभाषा, वहां से आप उसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपको चीजें यहां तक समझ में आ रही हैं, क्लियरली सब चीजें क्लियर होती जा रही हैं एक एक करके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है जीएनपी। ठीक है, जीएनपी जिसको कहा जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, इसको कहा जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में नाम देते हैं इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, अब ये समझिएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं नेट इनकम को। ठीक, नेट इनकम क्या होती है? तो मान लेते हैं ये है हमारा देश भारत। ठीक, और इसकी जीडीपी है मान लेते हैं 100 रुपए, और इस भारत के अंतर्गत मान लेते हैं कि कुछ जापान के लोग रहते हैं। ठीक, और इन जापान के लोगों के द्वारा भारत में जो अर्जित आय है वो है मान लेते हैं 40 रुपए। ठीक, दूसरा ये है जापान, और जापान के अंतर्गत यहाँ है भारत के लोग। मान लेते हैं कि जापान की जो जीडीपी है वो 200 रुपए। ठीक है, यहाँ थी 100 रुपए, और यहाँ जो भारतीय रहते हैं, भारत के लोग, इन्होंने यहाँ की से जो आय कमाया वो है मान लेते हैं 30 रुपए। ठीक, अब जो 30 रुपए भारत के लोग ने यहाँ कमाया इसको ये भेजेंगे भारत मान लेते हैं। तो 30 रुपए इन्होंने कहाँ भेजा? भारत में। और उसी तरीके से जो जापानीज थे उन्होंने 40 रुपए कहाँ भेजा? जापान में। ठीक है, तो यहाँ पर 30 रुपए भारत में आ रहा है, 40 रुपए कहाँ जा रहा है? जापान जा रहा है। तो भारत की जो नेट इनकम है यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी? 40 रुपए कहाँ जा रहा है? भारत से बाहर जा रहा है, तो इसके सामने लगेगा माइनस, और 30 रुपए कहाँ आ रहा है? भारत में आ रहा है, तो प्लस 30 रुपए। तो टोटल कितना होगा? 10 रुपए जो होगा वो माइनस हो जाएगी किससे? भारत की जो जीडीपी है उससे। तो जीएनपी कैसे निकलेगी? तो जीएनपी मान लेते हैं निकालते हैं, तो एक हो गया जीडीपी माइनस प्लस या माइनस होगा, और नेट इनकम होगी।
तो यदि यहाँ पर भारत की जीडीपी हमने मानी थी कितनी 100 रुपए और नेट इनकम कितनी आई -10, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है प्लस या माइनस, तो -10 रुपए। तो भारत की जो जीएनपी है वो हो गई 90 रुपया। ठीक, तो यहां से कहने का मतलब यह है कि जब किसी देश की जीडीपी में से नेट इनकम को क्या किया जाता है, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, मतलब नेट इनकम को या तो जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो उस देश की क्या हो जाएगी, वो जीएनपी बन जाती है। इसका एक परिभाषा जो आपके लेफ्ट साइड में आ रहा होगा कि यदि किसी देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे, उसकी जीडीपी कहेंगे। यहाँ पर मैंने एक शब्द यूज किया कि किसी देश के नागरिकों के द्वारा, कहने का मतलब यह है कि जो भारत के नागरिक हैं वो जापान में रह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन किया गया वो घरेलू सीमा में नहीं है, वो हो सकता है किसी भी सीमा में हो, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, तो उनके द्वारा जो आय सृजित किया गया वो भेजा जाएगा भारत में, तो उसमें भारत की जीएनपी में इसको काउंट करेंगे। ठीक, तो जीडीपी को इसी रूप में लिखा जाता है, जीडीपी प्लस माइनस नेट इनकम। इसमें समझ लीजिए प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा, जैसे 40 रुपए जापान जा रहा है, जापान के लोगों ने 40 रुपए कमाया, अब मान लेते हैं कि यहीं पर भारत के लोगों ने जापान से 50 रुपए भेजे हैं। ठीक, तो अब जब नेट इनकम निकालेंगे, ठीक, तो भारत के लोगों ने भारत में कितना भेजा 50 रुपया, मतलब भारत में कितना आ रहा है 50 रुपया, और जापान कितना जा रहा है 40 रुपया। ठीक, तो नेट जो इनकम होगी वो कितनी होगी +10 रुपए। तो यहाँ पर जीडीपी कितनी थी 100 रुपए, अब इसमें प्लस हो जाएगा कितना 10 रुपए, तो भारत की जीएनपी कितनी निकल गई अब 110 रुपए। आशा करता हूं यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है एनएनपी, जिसको कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में इसे कहते हैं शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यह कैसे प्राप्त होगा, तो यदि मान लेते हैं कि किसी देश की एनएनपी क्या हो जाएगी, कि यदि हम उसके देश की जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दें या घिसावट व्यय, और इसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन इंग्लिश में। ठीक है, तो जब हम किसी देश की जीएनपी से उसकी मूल्यह्रास को घटा दें, मतलब जो राष्ट्रीय आय किसी नागरिक के द्वारा उस देश के लिए सृजित की गई, मतलब बनाई गई, उत्पाद बनाया गया, तो उसमें यदि उसको उत्पाद को बनाने में या आय को सृजन करने में उसको मान लेते हैं कि 10 रुपए का खर्च आया, तो जैसे भारत की जीएनपी हमने निकाली थी कितनी, पहले में 100, और यदि उसमें आगे कमी कितनी मूल्यह्रास, मतलब 10 रुपए की है, तो जो भारत की एनएनपी होगी वो कितनी हो जाएगी 90 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी देश की जीएनपी में, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि मूल्यह्रास को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो उस देश की एनएनपी हमको प्राप्त हो जाती है, और इसे ही हम शुद्ध या राष्ट्रीय आय इसी को कहते हैं, या उसी को कहते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये हो गई नेशनल इनकम को काउंट करने की अवधारणा है। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।